तो भगवान जामवती को लेके पधारे द्वारिका में और भगवान का बड़ा दिव्य स्वागत हुआ है। और बड़ा ही अद्भुत स्वागत भगवान का हुआ। और सत्राजित आए। सत्राजित को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने भगवान पर झूठा कलंक लगाया है। तो मणि लेके आए, भगवान के चरणों में धर दी, बोले ठाकुर जी क्षमा करो। भगवान ने कहा तो ठीक है, जाओ, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। एक काम करो, मणि तुम ही ले जाओ और यहाँ की पूजा सेवा तुम ढंग से करो, और जितनो सोना ये मणि दे वो सारा सोना हमारे खजाने में जमा करते रहो, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। तो सत्राजित ने कहा कि प्यारे, यदि आपने हमें क्षमा कर दिया है तो फिर तो आपको हमारा रिश्तेदार बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। रिश्तेदार बनना पड़ेगा। भगवान बोले ना, साफ साफ समझा दो। बोले प्रभु, हमारी एक ही बिटिया है जिसका नाम है सत्यभामा, और प्रभु हम ये चाहते हैं कि आपको समर्पित कर दें। तो पूछा कि सत्राजित एक बात बताओ, तुम्हें मालूम है कि हमारे 2 विवाह हो चुके हैं और तुम अपनी बिटिया भी हमें देना चाहते हो, क्या तुम्हारी बेटी को यहां सुख मिलेगा? तब सत्राजित ने बड़ी प्यारी बात कही। एक भक्त का भाव है, और भक्त कहता है कि जिसे संसार में ठोकर मिलती है, जिसे समाज संसार दुख देता है, उसे आनंद देने वाले तो प्रभु केवल आप हैं। बोलो राधे राधे। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के संग में किया। चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी के साथ किया। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के संग हुआ। 6ठा विवाह भगवान का नागनजिति के संग हुआ। 7वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के संग में हुआ, और 8वां विवाह भगवान का भद्रा के संग में हुआ। ये 8 भगवान की प्रमुख बनी पटरानियां। और इधर कथा कहते हैं सुखदेव जी कि इस पृथ्वी ने एक दैत्य को जन्म दिया जिसका नाम भौमासुर। भौमासुर ने संकल्प ले लिया कि 20,000 राजकुमारियों के संग में एक साथ फेरे डालूंगा और सबके संग एक संग इकट्ठा विवाह करूंगा। अब ये क्या करता था कि राजकुमारियों का अपहरण करे, लाके जेल में जब बंद कर दे, और ऐसे ये था कि जिस दिन 20,000 पूरी हो गई उसी दिन फेरे डाल लूंगा। बताओ कैसे कैसे विचित्र लोगों के दिमाग। बोलो राधे राधे। तो अभी इसकी जेल में 16,100 ही राजकुमारियां हो पाई, तब तक भगवान गए और द्वारिकाधीश ने भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया, राजकुमारियों को बंधन से मुक्त कर दिया। जाओ देवियों, अपने अपने घर जाओ। राजकुमारियां बोली, सरकार अब हम अपने घर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हम स्त्री जाति से हैं। अगर अब हम अपने घर गई तो हमारे समाज वाले, हमारे परिवार वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस जेल में बंद हुए तो हमें बरसों हो गई। अब घर गई तो ठीक नहीं है, स्वीकार नहीं करेगा हमें कोई। तब भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि देवियों, जिसे संसार में कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता हूं। प्रेम से कहो राधे राधे। चलो हमारे महल में चल के रहो। राजकुमारियां बोली, जब तक आप हमें कोई अधिकार नहीं देंगे तब तक आनंद नहीं होगा। कोई अधिकार दे दीजिए। भगवान ने कहा तो फिर तुम ही मांग लो, क्या चाहती हो? राजकुमारियां बोली, सरकार हम ये चाहती हैं कि आप हम सबको अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करना। भगवान बोले, पर तुम ये तो बताओ कि तुम सब हो कितनी? बोले प्रभु ज्यादा नहीं है, मात्र 16,100 हैं बस। भगवान बोले, वाह वाह, 16,100 वो भी मात्र, ओनली, केवल।
अच्छा देवियों, स्वीकार किया, पर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी संख्या है ज्यादा और हमारा रथ है छोटा, तुम पैदल पैदल आओ। भगवान रथ में बैठ के चले हैं और राजकुमारियां पैदल पैदल द्वारिका की ओर चली। द्वारिका में जब आई भगवान भी आ गए। रुक्मणी दरवाजे पर ही खड़ी थी, भगवान का स्वागत किया, आओ प्रभु पधारो। भगवान बोले आज हम अकेले नहीं आए हैं। तो बोले मुड़ो पीछे और देखो। रुक्मणी पीछे मुड़ी और जैसे ही देखा तो भैया प्रगति बिहार से लेके गोले के मंदिर तक लाइन लगी है। बोलो राधे राधे। हाँ महाराज, इतनी लंबी लाइन देखी तो रुक्मणी जी घबरा गई, भगवान से पूछने लगी प्रभु ये कौन है। भगवान बोले साहब अपनी है अपनी। अरे अपना तो ठीक है पर थोड़ा स्पष्ट करिए। भगवान बोले कि तुम हमारी पटरानियां हो, ये हमारी रानियां हैं, पत्नियां हैं। तो प्रभु ये भी बता दो ये सब हैं कितनी। भगवान बोले गिन लो। अब रुक्मणी जी ने गिनती चालू करी, 500 तक गिनती है फिर भूल जाती है, फिर गिने फिर भूल जाए, 2-4 घंटा निकल गए, गिनती पूरी ना है भाई महाराज। अंत तो गत्वा बोली आप ही बताओ सरकार कितनी। तब भगवान बोले ये ज्यादा नहीं है, मात्र 16,100 हैं बस। बोलो राधे राधे। इस प्रकार प्यारे भगवान के संपूर्ण 16,108 विवाह हुए संपन्न। एक दिन नारद जी ने सोचा कि हम भी तो देख के आए, भगवान सबको प्रसन्न रखते हैं कि केवल रुक्मणी को ही चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है नारायण और रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी। तो नारायण तो लक्ष्मी से ही प्रेम करते होंगे, ऐसा भ्रम मन में पाल के आए। और क्या देखा, रुक्मणी जी के कमरा में सबसे पहले नारद जी गए तो रुक्मणी जी भगवान के चरण दबा रही थी। नारद जी को देखा, अरे वाह 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 वाह, आप खूब पधारे, कुटिया पवित्र हो गई हमारी, विराजो। आसन डाल दिया, आसन पे बिठा दिया और एक प्लेट में 4 लड्डू धर लाई महाराज, 4 लड्डू। अब लड्डू लाई सो जलपान करने लगे नारद जी। लड्डू खाए और मनी मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये रुक्मणी को प्रेम करते, तभी इनके कमरा में बैठे हैं। रुक्मणी से कहा नारद जी ने अच्छा मैं चलता हूं, और कह के जैसे ही बगल वाले कमरा में गए जामवती के यहां, तो वहां क्या नजर पड़ी कि भगवान जामवती के संग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। नारद जी बोले ये कैसे हो सकता है, अभी तो इन्हें बगल वाले कमरा में छोड़ के आए थे। तो जामवती ने भी एक प्लेट में 4 लड्डू धरे, महाराज थोड़ा जलपान कर लो। नारद जी लड्डू खाएं और भगवान को देखें, लड्डू खाएं भगवान को देखें कि ये कैसे हो सकता है, अभी वहां बैठे थे अब यहां कैसे आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर कोई दरवाजा हो तो निकल के आ गए हो। वो भी लड्डू खाए और नारद जी बोले हम चलते हैं। और नारद जी गए, अब सबसे अंत में, बगल वाले में नहीं गए, कालिंदी जी के कमरा में गए और वहां क्या देखा कि भगवान बैठे हैं और कालिंदी जी जल डाल रही हैं, स्नान कर रहे हैं भगवान। नारद जी को आते देखा तो कालिंदी जी ने भी आसन दिया, एक प्लेट में 4 लड्डू धरे, महाराज जलपान करो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि यहां भी आ गए। कालिंदी बार बार कहें कि जलपान करो जलपान करो। तो नारद जी बोले नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं खाने का। अरे महाराज कितने प्यार से बनाए, आप खा लो ना। नारद जी बोले नहीं नहीं मेरा मन ही नहीं है खाने का। तब भगवान धीरे से बोले कि मन होगा कैसे, 8 पहले ही खा के आए हैं। बोलो राधे राधे। कैसे मन होगा खाने का। जहां जहां गए हर रानी पटरानी के कमरा में भगवान बैठे पाए, भगवान बैठे मिले, खूब आनंद हुआ। नारद जी समझ गए भगवान की कृपा सर्वत्र है और नारद जी प्रभु को प्रणाम करके वापस गए।